बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती ट्रेनी के पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ये भर्ती बिहार के साथ ही अन्य अलग अलग राज्यों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए क्या योग्यता रखी गई है, ये सारी जानकारी हम आपको विस्तार में देंगे। अगर आप PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें। इसके बाद आपको सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। सबसे पहले हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में जानेंगे। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई का स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर 2023 और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 23 सितंबर 2023। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाएगा और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में ले लिया जाएगा। आप में से जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कौन से वर्ग के अनुसार आपको कितना आवेदन शुल्क देना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहला कैटेगरी है जनरल, OBC और EWS। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है SC, ST और एक्स सर्विसमैन। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, इन्हें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट SC, ST कैटेगरी में आते हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। इसके बाद जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 27 वर्ष है। जो भी कैंडिडेट 18 से 27 वर्ष के बीच आते हैं वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें एक ही पोस्ट दिया गया है डिप्लोमा ट्रेनी, जिसमें टोटल पोस्ट 425 दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अगर आप PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनिए। इस वैकेंसी में सिर्फ एक पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल ट्रेड विथ मिनिमम 70% मार्क्स, यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर सिविल ट्रेड से, और उसमें आपका 70% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम कहाँ देगा, तो सबसे पहला दिया हुआ है NR 3 यानी कि नॉर्थ रीजन 3 के लिए। तो यहाँ अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका एग्ज़ाम आपको लखनऊ, वाराणसी और आगरा में देगा। उसके बाद है ER 1 ईस्टर्न रीजन 1 के लिए, इसका एग्ज़ाम आपको पटना और रांची में देगा। थर्ड है CC
इसका आपका एग्ज़ाम दिल्ली एनसीआर में देगा। उसके बाद है नॉर्थ रीजन फर्स्ट, इसका एग्ज़ाम आपका दिल्ली एनसीआर, जयपुर और देहरादून में देगा। उसके बाद है WR सेकेंड यानी कि वेस्टर्न रीजन सेकेंड का एग्ज़ाम आप लोगों को बड़ोदरा, भोपाल और इंदौर में देगा। उसके बाद है नॉर्थ रीजन सेकेंड, इसका एग्ज़ाम आपको जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और चंडीगढ़ में दिया जाएगा। उसके बाद है NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका एग्ज़ाम आप लोगों को शिलोंग, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में देगा। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन सेकेंड, इसका एग्ज़ाम आपका कोलकाता और सिलीगुड़ी में देगा। उसके बाद है ओडिशा प्रोजेक्ट के लिए, इसका एग्ज़ाम आप लोगों को भुवनेश्वर और राउरकेला में दिया जाएगा। उसके बाद है साउथ रीजन फर्स्ट, इसका एग्ज़ाम आप लोगों को हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। उसके बाद है साउथ रीजन सेकेंड, इसका भी आप लोगों को बेंगलुरु, चेन्नई और कोची में एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। और लास्ट है वेस्टर्न रीजन फर्स्ट, इसका नागपुर, रायपुर और पुणे में एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। दोस्तों, हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।